गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 13 वीर अभिमन्यु पढ़ेंगे। बच्चों, ये पाठ महाभारत से लिया गया है। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्मः सेनापतिः अभवत्। आरंभ में कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति थे। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत्। उन्होंने 10 दिन तक युद्ध किया। ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्यः सेनापतिः अभवत्। और तब 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति बने। सह 5 दिनानि सेनापति आसीत्। और द्रोणाचार्य 5 दिन सेनापति थे। पंचदशे दिवसे सह वीरगतिम प्राप्तवान। और 15वें दिन वे वीरगति को प्राप्त हो गए। तद अनंतरम कर्णः दिनद्वय पर्यंतम सेनापति अभवत्। इसके बाद 2 दिनों तक कर्ण सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते अर्धम दिनं मातुलः शल्यं युद्धं कृतवान्। और इनकी वीरगति होने पर आधे दिन तक शल्य मामा ने युद्ध किया। शेषे द्विसार्धे भीम दुर्योधनौ योः गदायुद्धम अभवत्। शेष आधे दिन में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्धस्य त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्यः कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्, तदा दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितरां प्रार्थितवान्। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन, जब द्रोणाचार्य कौरव के सेनापति थे, तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन युद्धे कदाचित् सन्निहितः न भवेत् तदा नूनं तव जयो भवेत्। यदि अर्जुन किसी कारणवश युद्ध में शामिल न हो, तब तुम्हारी जीत निश्चित है। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीय संसप्तक नामकः वीरवरः अर्जुनं युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरं नीतवन्तः। यदि अर्जुन किसी कारण से युद्ध में शामिल न हो, तो निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी। ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष का संसप्तक नामक वीर अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाकर कहीं दूर तक ले गया। किंतु अयमेव अवसरः इति मत्वा द्रोणाचार्यः चक्रव्यूहं रचितवान्। यही उचित अवसर है, ऐसा सोचकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनं पांडव पक्षे कोऽपि अर्जुनदन्यः न आजानात्। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसको भेदना अर्जुन के अलावा अन्य कोई पांडव नहीं जानता था। महाराजो युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। तद इदानीम अर्जुन पुत्रः अभिमन्युः युद्ध क्षेत्रं प्रति
उपस्थित है। उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में गया। यतः स चक्रव्यूह भेदनम विधि आजानात। वह चक्रव्यूह भेदन की विधि जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृश्वसु पति सिंधराजो जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर उसके पिता की बहन के पति अर्थात फूफा सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम नकुल और सहदेव को रोक दिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमणे युद्धं कृत्वा बहून् वीरान् हतवान्। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह के बीच में घुसकर अत्यंत पराक्रम के साथ युद्ध करके बहुत से वीरों को मार डाला। हा धिक हा धिक। अन्ते द्रोणः कृपः कर्णः अश्वत्थामा बृहद्बलः कृतवर्मा जयद्रथश्च सप्तयोद्धाः सम्मिल्य अभिमन्युं निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं हन्तवतः। अंत में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को निशस्त्र कर मार दिया। अभिमन्यु वीरगतिं लब्ध्वा अमरो अभवत्। और अभिमन्यु वीरगति को पाकर अमर हो गया। तो बच्चों, जैसा कि आपने जाना कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाकर बहुत से वीरों को मारा, पर अंत में कौरव पक्ष के लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ अब समाप्त होता है। अब आपको सबसे पहले इस पाठ का हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपीज में लिखना है। पहले आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और फिर उसको हिंदी में करके अपने कॉपीज में लिखिए। फिर आपको अपने आप सारे प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करने हैं। शब्द अर्थ अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद सभी कार्य जो भी इसमें है आपको स्वयं करना है। और यदि आपको कोई समस्या आए तो मैंने इसके उत्तर लिखे हुए हैं, तो आपको अच्छी तरह से उसको पढ़कर अपना कार्य पूरा करना है। अब हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।